हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तीर्थंकर सीरीज में हमने आज तक तीर्थंकर के बारे में बहुत सारी बातें समझी, जानी। आज हम फिर से तीर्थंकर के बारे में और भी उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बातें जानेंगे और समझेंगे। जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र, उत्तर भाग में ऐरावत क्षेत्र, मध्य भाग में महाविद्या क्षेत्र है। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में प्रत्येक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। महाविद्या क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, उससे तीसरे भव में तीर्थंकर प्रकृति के सत्वयुक्त जीवों के मोक्ष जाने का नियम है। इस अवसर्पिणी काल में सभी तीर्थंकर स्वर्ग से च्यवन कर भरत क्षेत्र में आए हैं। स्वर्ग से च्यवन करने से 6 माह पूर्व सभी सूर आदि देवी देवताओं को उनके प्रति विशेष आदर भाव जागता है और वे उन्हें प्रणाम करते हैं। नरक से आने वाले तीर्थंकर जीवों के पर्याय के परित्याग से 6 माह शेष रहने पर नरक में देव जाकर असुरादि कृत उपसर्गों का निवारण करते हैं। गर्भावस्था में तीर्थंकर का जीव 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के साथ आता है। प्रसंग आने पर इनका उपयोग भी करता है। तीर्थंकर माता का दूध नहीं पीते। इंद्र आदर सहित भगवान को स्नान कराने, वस्त्राभूषण पहनाने, दूध पिलाने, शरीर के संस्कार करने और खिलाने के कार्य हेतु अनेक देवियों को धाय बनाकर नियुक्त करते हैं। तीर्थंकर के जन्म के समय 56 द्वीप कुमारियां आदि देवियां आकर जन्म महोत्सव करती है। 64 इंद्र देव अपने परंपरागत व्यवहार के कारण तीर्थंकरों को मेरु पर्वत के पांडुक वन में ले जाकर उमंग और आनंद के साथ जन्माभिषेक करते हैं। यौवन में प्रवेश करने पर यदि भोग आदि कर्म का उदय होता है तो उत्तम कुल की श्रेष्ठ नारी के साथ विवाह होता है, मगर वे गृहस्थ जीवन में भी भोगों के प्रति अनासक्त रहते हैं। दीक्षा से पूर्व 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 करोड़ 8 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं। इस प्रकार से वर्ष भर में कुल 3 अरब 88 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। दीक्षा लेते समय तीर्थंकर नमो सिद्धानम कहकर केवल सिद्धों को वंदना करते हैं। दीक्षित होते समय तीर्थंकर पंचमुष्टि केश लोंचन करते हैं और केश इंद्र को प्रदान करते हैं। इंद्र पूज्य भाव के साथ भगवान के केशों को रत्नमय पिटारे में रखते हैं और आदर पूर्वक क्षीर सागर में उनका क्षेपण करते हैं। सभी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान के प्राप्ति तक मौन रहते हैं। तीर्थंकर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही प्रवचन करते हैं। छद्मावस्था में न तो वे किसी को उपदेश देते हैं और न ही शिष्य बनाते हैं। साधना द्वारा जब 4 घनघाती कर्मों का क्षय कर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सर्वशक्तिमान एवं धर्मोपदेश गुणों के संपन्न होते हैं, तब अरिहंत तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर पद प्राप्ति के साथ ही इंद्र संवत्सरण की रचना करते हैं। संवत्सरण में भगवान अर्धमागधी भाषा में जन प्रतिबोधक की भावना से देशना देते हैं। इस संवत्सरण में मनुष्य, देव, तिर्यंच सभी उपस्थित होते हैं। भगवान की इस प्रथम देशना से कोई न कोई जीव प्रतिबोधित होकर त्याग प्रत्याख्यान अवश्य करता है। संवत्सरण में भगवान पद्मासन में विराजते हैं। सबसे अधिक उम्र में आदिनाथ भगवान में 84 लाख पूर्व की अवस्था में वैराग्य हुआ और सबसे कम उम्र में
भगवान पार्श्वनाथ और महावीर को 30 वर्ष की अवस्था में वैराग्य हुआ। सबसे अधिक ऊंचाई भगवान ऋषभ की 500 धनुष्य की थी और सबसे कम भगवान महावीर की 7 हाथ की ऊंचाई थी। ऋषभ से श्रेयांश तक सभी तीर्थंकरों ने केवल विवाह ही नहीं किया, राज्य संचालन भी किया। वासुपूज्य के कुमार अवस्था में संयम ग्रहण कर इस परंपरा को बदला। 19वें और 22वें तीर्थंकर अविवाहित रहे। भगवान महावीर अकेले प्रवज्जित हुए हैं। पार्श्वनाथ और मल्लिनाथ 300 पुरुषों के साथ और भगवान वासुपूज्य 600 पुरुषों के साथ प्रवज्जित हुए हैं। भगवान ऋषभ 4000 व्यक्तियों के साथ प्रवज्जित हुए हैं और शेष तीर्थंकर हजार व्यक्तियों के साथ प्रवज्जित हुए हैं। तीर्थंकर ऋषभ ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद प्रथम भिक्षा 1 वर्ष पश्चात प्राप्त की थी। शेष सभी तीर्थंकरों ने प्रथम भिक्षा दूसरे दिन प्राप्त की थी। तीर्थंकर ऋषभ को प्रथम भिक्षा में इक्षु रस मिला। शेष तीर्थंकरों को अमृत तुल्य क्षीर प्राप्त हुआ था। सभी जिनवरों को जहाँ प्रथम भिक्षा प्राप्त हुई वहाँ शरीर परिमाण स्वर्ण की वृष्टि हुई थी। भगवान महावीर का अशोक वृक्ष 32 धनुष्य ऊंचा, नित्य ऋतु और शाल वृक्ष से अव्यच्छ था। जिनवर ऋषभ का चैत्य वृक्ष उनके शरीर से 3 गुना ऊंचा था। शेष तीर्थंकरों का चैत्य वृक्ष उनके शरीर से 12 गुने ऊंचे था। दीक्षा लेने के बाद भगवान ऋषभनाथ को 1000 वर्ष, मल्लिनाथ जी को 1.5 प्रहर में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषभ का संवत्सरन 12 योजन के विस्तार का था। आगे के तीर्थंकरों का नेमिनाथ भगवान तक 2-2 कोस अर्थात आधा योजन कम होता गया। 23वें पार्श्वनाथ भगवान का संवत्सरन 1.5 योजन का और तीर्थंकर महावीर का संवत्सरन 1 योजन के विस्तार का था। यह प्रमाण भरत ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों का अवसर्पिणी काल का है। उत्सर्पिणी काल में इससे विपरीत प्रमाण समझना चाहिए। विदेह क्षेत्र में समस्त तीर्थंकरों का संवत्सरन समान विस्तार वाला अर्थात 12 योजन प्रमाण होता है। सबसे अधिक गंधर भगवान सुमतिनाथ के 100 थे और सबसे कम भगवान पार्श्वनाथ के 10 हुए हैं। योग निरोध होने के बाद तीर्थंकर संवत्सरन में बोलते नहीं हैं। ऋषभ 6 दिन के संथारे में, महावीर 2 दिन के संथारे में और शेष सभी 1 मास के संथारे में मोक्ष पधारे हैं। ऋषभ, अरिष्ट नेमि और महावीर ये 3 तीर्थंकर तो पर्युकासन में और शेष 21 कार्योत्सक मुद्रा में मोक्ष पधारे। ऋषभ अष्टावत पर्वत पर, अरिष्ट नेमि गिरनार पर्वत पर, वासुपूज्य चंपापुरी में, महावीर पावापुरी में और शेष 20 तीर्थंकर सम्यक शिखरजी पर्वत पर मोक्ष पधारे हैं। ऐसे सभी तीर्थंकरों के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ तीर्थंकर के बारे में और अच्छी बातें लेके। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर। जिन शासन के विरुद्ध, आगम के विरुद्ध कुछ भी बात कही हो तो दिल से मिच्छामि टुकड़म।